मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी व्यक्ति या किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। यह बात कही है माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान। दरअसल कीर्तन कुमार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले पर माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था और सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले में कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए आईपीसी की धारा 295 के तहत आरोपी 2 लोगों के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कहा कि यह बात समझ से परे है कि किसी नारे से किसी वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी इस बात को विशेष तौर पर संज्ञान में लेते हुए कहा, इस मामले में शिकायत करता है यानी जो वादी है उसने स्वयं कहा था कि संबंधित मामले में हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, अतः इस मामले में अपराधों के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं और अगर इस मामले को आगे की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है तो यह कानून का दुरुपयोग होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग मामला जान लेते हैं कि ये मामला क्या था जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी अहम और विशेष टिप्पणी कर दी कि किसी भी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं आहत नहीं होनी चाहिए जब किसी मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। मामला इस प्रकार है, अभियोजन के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि 23 सितंबर सन 2024 को रात 10:50 बजे कुछ व्यक्ति मस्जिद में घुसे और घुसने के बाद जय श्री राम के नारे लगाने लगे और जाते समय उन्होंने यह धमकी दी कि उस वर्ग विशेष को वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस कथित तौर पर धमकी देने और जय श्री राम के नारे लगाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर अज्ञात के रूप में दर्ज हुई और जब इसकी विवेचना की गई तो विवेचना में 2 व्यक्ति सामने आए। इन दोनों व्यक्तियों ने ही इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दूसरी है, इसमें हमें ये जानना होगा कि ये मामला किन धाराओं में दर्ज किया गया था। अब चूँकि ये मामला 2023 का है तो उस समय तो बीएनएसएस और बीएसए लागू नहीं हुआ था, तो पुरानी जो हमारी आईपीसी थी 1860 उसी के अंतर्गत कुल 5 धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया। अब हम लोग एक एक करके इन 5 धाराओं को जान लेते हैं कि आखिरकार इन धाराओं में क्या है और कितनी सजा का प्रावधान है। सबसे पहली धारा है धारा 447। यह आपराधिक अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान करती है और प्रावधान करते हुए कहती है जो कोई आपराधिक अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा, आपराधिक अत्याचार करेगा, उसके बारे में धारा 447 प्रावधान करती है और स्पष्ट रूप से कहती है कि उस व्यक्ति को 3 मास तक साधारण कारावास या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है उसके ऊपर। अगली धारा है धारा 505। यह लोक कृष्टिकारक वक्तव्य स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ। इसमें यह धारा प्रावधान करते हुए कहती है कि जो कोई किसी कथन या श्रुति या रिपोर्ट को ए पॉइंट इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अफसर, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, अथवा बिंदु बी इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे किसी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा सी नंबर इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि उससे व्यक्ति का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीपित की जाए, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा वह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इसकी उपधारा 2 प्रावधान करती है कि विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा और वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाला कथन, जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्टों को इस आशय से कि यह जिससे यह संभाव्य हो कि विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा वह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा दंडित होगा और जुर्माने से भी। तीसरा इसका बिंदु है
पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध। जो कोई उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने से लगा हुआ है करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। अपवाद: ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती जब उसे रचने वाले प्रकाशित अपराध की कोटि में नहीं आता, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक या पूर्वोक्त जैसे किसी आशय से बिना रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें कुल 3 प्रावधान हैं इस धारा में, और इसका जो दूसरा और तीसरा प्रावधान है वो इस मामले के ऊपर लागू होता है, जिसमें 5 वर्ष के कारावास और जुर्माना, या नहीं, कारावास 5 वर्ष का हो गई होगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान पर घुसता है और लोगों को डराता धमकाता है और उसकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचाता है। अगली धारा इसमें लगी थी 506 स्पष्ट प्रावधान करते हुए कहती है आईपीसी की, आपराधिक अवित्रास के लिए दंड: जो कोई आपराधिक अवित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो, तथा यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने की या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर सतीत्व का लांछन लगाने की, तो वह दोनों में से किसी भी कारावास की जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 506 इसका भी, इसमें जो मूल परिभाषा है उसका जो दूसरा क्लॉज है जिसमें जान से मारने की धमकी की बात की गई है, उसमें 7 वर्ष का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगली धारा इस मामले में थी धारा 34। धारा 34 बेसिकली सामान्य आशय को परिभाषित करती है। सामान्य आशय का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति कोई अपराध को कर रहे हैं उन सब का जो इंटेंशन था वो कॉमन था, और वो कॉमन इंटेंशन उस अपराध को करने का था, और उसके लिए उन्होंने कोई पूर्व में सुनियोजित तरीके से अपनी योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत वो अपने उस अपराध को परिणाम तक पहुंचाते हैं। अगली धारा थी इसमें 295A, बहुत इंपॉर्टेंट। 295A विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए। जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धार्मिक या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा, वह करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 295 स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वर्ग के किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, चाहे वो लिख कर करे, कार्टून बनाकर करे या बोल कर करे, किसी भी तरीके से अगर करता है तो उसको 3 वर्ष कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिए कि कोई भी अगर ऐसी मीम वायरल करता है, ऐसा शॉर्ट वीडियो वायरल करता है, ऐसा लेख यानी कि जो पोस्ट है वो इंटरनेट पर डालता है जिससे किसी दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, तो उस स्थिति में भी धारा 295A ही लागू होती है और इसी धारा के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ करे, किसी धर्म के खिलाफ करे, किसी जाति के खिलाफ करे। तो ये मुख्यतः 5 धाराएं इस मामले में इन्हीं धाराओं के 5 धाराओं के अंतर्गत FIR की गई थी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पुनः अपने मामले पर कि इस मामले में और माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा। इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे उन जज साहब का नाम था जस्टिस M नागप्रसन्ना। उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की और कहा, धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो उससे किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी, जब शिकायतकर्ता खुद कहता है कि इलाके में हिंदू और मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं, तो किसी भी तरह से इस घटना का परिणाम एंटीमनी नहीं हो सकता। ये बात कही है जस्टिस M नागरत्ना ने कि जब वादी स्वयं ही कह रहा है कि जिस स्थान की यह घटना है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बड़े सौहार्दपूर्वक तरीके से रह रहे हैं और
यह बात समझ से परे है। अगर कोई व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगाता है, कोई भी नारा लगाता है, तो उससे किसी दूसरे वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो जा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से इस मामले को खारिज कर दिया। इसमें आगे सुनवाई की या आगे विवेचना की कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया और कहा कि मामला अगर इस मामले में विवेचना के लिए, अग्रिम कार्रवाई के लिए, चार्जशीट लगाने के लिए, मामले की सुनवाई के लिए, ट्रायल के लिए कहा जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यहीं पर इस मामले को खारिज कर दिया गया। दरअसल हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही प्रमुख मामले महेंद्र सिंह धोनी बनाम पेरागुंटला श्याम सुंदर 2017 के सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला देते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि कोई भी और हर कृत्य आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं बनेगा और जिन कृत्यों का शांति स्थापित करने और सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर प्रभाव नहीं पड़ता वे प्रावधान के तहत अपराध नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में इस एफआईआर को रद्द कर दिया। आगे की विवेचना या ट्रायल का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया। मिलते हैं हाईकोर्ट के अन्य और महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख निर्णय हैं या कानून से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो